उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशियों ने भी अपने अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से जनता को समझाने के लिए डोर टू डोर चलना शुरू कर दिया। हमारे साथ हैं मल्लावा बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी सतीश वर्मा जी। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में गए? जनहित से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनका समाधान करने के लिए मैं चुनाव में हूँ और पिछले 20 साल से राजनीति में हूँ। यही मेरा मुद्दा 20 साल से रहा है, जनहित को कहीं कष्ट न हो। मल्लावा बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र के बेसिक समस्याएं क्या हैं? मल्लावा सड़कों की समस्याएं तो लगभग ख़त्म है, कहीं कहीं रह गया है। विकास से संबंधित जो भी है, मेन समस्या आत्मसम्मान की है, क्योंकि न्याय नहीं हो पा रहा। न्याय न होने के कारण पब्लिक में आक्रोश है। किसी की ज़मीन का कब्जा हो रहा, किसी के प्लाट का कब्जा हो रहा, किसी को फर्जी मुकदमा लिखाया जा रहा, जिस कारण से लोगों में असंतोष है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आपको पूरा सम्मान दिया, उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी में जाने के पीछे राज क्या है? नहीं, मुझे कोई सम्मान नहीं दिया। 17 के चुनाव में क्या जिसको प्रत्याशी बनाया उसका जनाधार हमसे ज़्यादा था या लोकप्रियता उसकी ज़्यादा थी, मैंने बर्दाश्त किया। 19 में अशोक रावत से अंजू बालाजी की लोकप्रियता क्या कम थी, किस लिए टिकट काट दिया। 22 में फिर टिकट काट दिया। 22 में आज की तारीख में उनका मौजूदा विधायक है, मेरे सामने मुकाबला कर ले, क्या वो हमसे ज़्यादा लोकप्रिय है? और ये तो 10 तारीख को मालूम होगा कि कौन लोकप्रिय है कौन लोकप्रिय नहीं है। जनता इसका जवाब देगी। किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है आवारा गौवंश। अगर आप विधायक बनते हैं तो कैसे इन लोग का निदान कराएंगे? समस्या का समाधान किया जाएगा। जो योजना सरकार चला रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है और उनसे कुछ कल्याण भी नहीं हो रहा है। आप सभी लोग देखते होंगे, रात भर आदमी निगरानी करता है। खेत की पहले लोग घर की चौकीदारी करते थे, आज लोग खेत की चौकीदारी करते हैं। दिन भर काम करते हैं, रात में ऐसी ठंड में खेत को बचाते हैं। इसलिए और जो भी है गौवंश का संरक्षण ठीक है, ज़रूरी है, परंतु उसके साथ में मानव संरक्षण भी तो ज़रूरी है। कटरी के किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है, वर्तमान भाजपा विधायक से आक्रोशित हैं। उन लोगों को अपने पाले में लाने का कैसे काम करें? खनन को लेके वो लोग पीड़ित हैं। नहीं, अगर हमारी सरकार बनी, हम विधायक बने, तो खनन की समस्या है या जो कटान की समस्या खनन की वजह से पैदा की गई है, उसका कोई मतलब नहीं होगा। खनन हम भी रहे, तभी मैंने पूरा पुरजोर विरोध किया कि गांव पहले हैं, बालू बाद में है। इसलिए मेरा एजेंडे में है कि खनन किसी प्रकार का नहीं होगा। अगर किसी को किसी तरीके से कोई भी नुकसान हो रहा है तो मनुष्य पहले है, बाकी सब बाद में। एक बहुत बड़ा सवाल है, गंगा किनारे चूँकि राजघाट पे भी मेला लगता था और बेरिया घाट पे भी, इस बार राजघाट के क्षेत्र के लोग इसलिए नाराज हैं कि राजकीय मेला भारतीय जनता पार्टी ने इसको घोषित करा दिया, वो अपेक्षित है। कैसे देखेंगे? दोनों को होना चाहिए था, क्योंकि राजघाट का मेला बहुत पुराना है। बेरिया घाट होने से कोई कष्ट नहीं है, मगर अगर दोनों हो जाते तो ज़्यादा ठीक था। रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है मल्लावा बिलग्राम क्षेत्र में। अगर जनता ने आपको अवसर दिया तो युवाओं को रोजगार के क्या साधन उपलब्ध कराएंगे आप? तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास तमाम सी योजनाएं हैं, कभी आप विस्तार से वो करेंगे, बैठेंगे तो हम बताएंगे। परंतु आत्मनिर्भर रोजगार तो सरकारी नौकरी अलग की बात है। सरकार ने सारी योजनाएं समाप्त कर रही नौकरी के लिए। सरकारी विभाग जितने भी हैं वो तो समाप्ति ही हो रहे हैं। BSNL समाप्त हुआ, रेलवे समाप्त होने कगार पे है, शिपिंग कॉर्पोरेशन कितने भी गिनाया जाए सारे समाप्त होने हैं। सरकार की मंशा नहीं है कि रोजगार दिया जाए, परंतु आत्मनिर्भर भी बनाने का कोई योजना नहीं। पकौड़ा तलने की और चाट लगाने की या घुंचा लगाने या पटरी दुकानदार बनाने के लिए तो ये जनता के साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार है। इसलिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम सी योजनाएं हैं, उनको हम जनता में लाएंगे और आपको मैं उम्मीद करता हूं आप उसके साक्षी रहेंगे। 22 के चुनाव में आपकी लड़ाई किससे है? इस सवाल का जवाब तो जनता देगी और बाकी 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा कौन कितने पानी में है, किसका कितना जनाधार है। कितने हजार वोट से जीत का दावा है? अब इसको भी मैं, क्योंकि बात मेरी झूठ हो जाएगी, झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, इसलिए हजार की गिनती नहीं। ये तो जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, और जनार्दन का जो फैसला होगा वो स्वीकार होगा।
मैं भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे मल्लावा बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र से सतीश वर्मा ने बड़ा बेबाकी से अपनी बात रखी है। देखना यह होगा 2022 के चुनाव में मल्लावा बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक बन के आया होगा। मैं भारत के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, मल्लावा हरदोई।